पाकिस्तान इंडिया गेम जो होता है इट्स ऑल अबाउट प्रेशर टू बी ऑनेस्ट। जो ऑन द डे अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वो गेम विन करता है। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या वो चैंपियन ट्रॉफी जीते या इंडिया वर्ल्ड कप में कभी हारा नहीं, तो T20 में आप ये नहीं कह सकते। चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात करी, दिल में लगती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात मत किया करो यार। पास्ट में देखे तो हम कहते थे कि इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन फॉर नाउ जो अभी मुझे लग रहा है इस टाइम पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी जा रही है, क्योंकि आप देखिए रोहित, विराट, दे वर स्ट्रगलिंग इन द IPL। एक बॉलिंग में भी एक और मैचअप है, बूम बूम आफरीदी, वो वाले नहीं, आपके वाले नहीं, बूम बूम बुमराह और शाहीन आफरीदी। तो वो जो मैचअप है वो आपको कैसा लग रहा है इस बार? देखिए बुमराह के साथ अभी शाहीन को मैच करना बेवकूफ़ी होगी। दुबई ने बुलाया और हो गया नालायक पत्रकार हाजिर। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और बहुत फेमस मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर साहब, दुबई में T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान का शुरू होने वाला है। आपसे पहला सवाल यह है कि प्रेडिक्शन क्या कहती है आपकी? यार प्रिडिक्शन टू बी ऑनेस्ट T20 में आप प्रिडिक्ट कर नहीं सकते जब तक मैच होता नहीं है, क्योंकि T20 एक तो शॉर्ट गेम है। ऑन द डे यू नेवर नो कि कौन अच्छा खेले। अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो इस IPL में KKR बॉटम पे था, राइट। जब वो सेकंड लेग दुबई के लिए आए तो वो फाइनल खेले। तो ये कुछ लोग सोचते हैं वो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या वो चैंपियन ट्रॉफी जीते या इंडिया वर्ल्ड कप में कभी हारा नहीं, तो T20 में आप ये नहीं कह सकते। T20 इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट। लेकिन मैं इंडिया को एज इसलिए दूंगा कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो IPL रिसेंटली यहाँ पे खेले हैं, तो से दे नो कंडीशंस वेरी वेल, बेटर देन आई थिंक पाकिस्तान राइट नाउ। इवन हम भी बहुत खेले हैं दुबई में, लेकिन जो करंट सिचुएशन होती है हमेशा वो मैटर करती है, आपको प्लस पॉइंट देती है। तो आई थिंक प्रिडिक्शन मेरे लिए मैं 60-40 करूंगा, क्योंकि जो 10% मैं इंडिया को दे रहा हूँ, क्योंकि वो IPL रिसेंटली यहाँ पे खेले हैं इसलिए। चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात करी, दिल में लगती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात मत किया करो यार। आप तो मत किया करो ना यार चैंपियंस ट्रॉफी की बात। देखिए एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट, और एज अ प्लेयर अगर आप देखें तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इवन फॉर पाकिस्तानी नेशन। लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप अपना करियर ख़त्म करते हैं तो ये ऐसी ही चीज़ें होती हैं। इवन आप किसी इंडियन क्रिकेटर से पूछोगे, उनकी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जो वो याद रखते हैं। ये मोमेंट्स होते हैं जो लाइफ में आपको बहुत कम मिलते हैं। पर आमिर भाई, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड कप्स हैं, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, इंडिया की एक बहुत सॉलिड एज है पाकिस्तान के ऊपर। क्या रीज़न है और आपको क्या लगता है इस बार क्या वो चीज़ जो है जो वो ज़्यादा प्रेशर तो नहीं देगी बाबर आजम को? प्रेशर इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान इंडिया गेम जो होता है इट्स ऑल अबाउट प्रेशर टू बी ऑनेस्ट। जो ऑन द डे अच्छा प्रेशर हैंडल करता है वो गेम विन करता है। लेकिन अगर आप देखिए तो करंट अगर आप देखें बाबर, ही इज़ लीडिंग द टीम बट ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। और आप देखिए उसके जितने भी तीनों फॉर्मेट्स हैं वो ही इज़ परफॉर्मिंग वेल। तो ये एक प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए कि लीडर जो है वो खुद एक अच्छी फॉर्म में है। और अगर आप देखें उसके साथ जो हमेशा से पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था ओपन का, और अभी T20 में देखें उनका जो पेयर है रिजवान के साथ है, ही ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। तो पाकिस्तान का भी इस टाइम अगर आप कह सकते तो बैटिंग प्लस पॉइंट जा रहा है। हालांकि पास में देखें तो हम कहते थे कि इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन फॉर नाउ जो अभी मुझे लग रहा है इस टाइम पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी जा रही है, क्योंकि आप देखिए रोहित, विराट, दे वर स्ट्रगलिंग इन द IPL। सो उनके लिए भी थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं वैसे इसी बात पर आना चाहता था, क्योंकि जो हमेशा मैचअप होता है वो इंडियन बैट्समैन वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स का होता है, लेकिन एक बॉलिंग में भी एक और मैचअप है, बूम बूम आफरीदी, वो वाले नहीं, आपके वाले नहीं, बूम बूम बुमराह और शाहीन आफरीदी। तो वो जो मैचअप है वो आपको कैसा लग रहा है इस बार? देखिए बुमराह के साथ अभी शाहीन को मैच करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि शाहीन इज़ यंग, ही इज़ लर्निंग, और बुमराह बहुत अरसे से इंडिया के लिए बहुत अच्छा कर रहा है और ही इज़ डूइंग सो वेल एंड ही इज़ द बेस्ट T20 बॉलर आई थिंक राइट नाउ, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स। तो लेकिन शाहीन पाकिस्तान का इस टाइम बेस्ट बॉलर है, और वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1.5 ईयर से, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि बुमराह भी अच्छा नया बॉल कर लेते हैं। शाहीन, आई थिंक शाहीन यंगस्टर में ही इज़ द आई थिंक मोस्ट बेस्ट बॉलर राइट नो, जो नया बॉल अच्छा कर रहा है यंगस्टर्स में। तो आमिर भाई, बॉलिंग अटैक दोनों ही टीम्स का इस टाइम पर अगर बॉलिंग अटैक देखा जाए, किसका बेटर लग रहा है? और ऑल्सो अभी आपने IPL की बात करी, सबको लग रहा था कि धीमी पिचेस हैं, स्पिनर्स ज़्यादा वो विकेट निकालेंगे, पर विकेट अगर निकाले तो ज़्यादा चेंज ऑफ पेस वाले बॉलर से निकाले। उस हिसाब से अगर देखें तो कौन सा जो आपको रिकॉर्ड, जो कौन सी टीम है जो आपको लग रहा है कि बॉलिंग में इस टाइम पर किसका पलड़ा भारी है? देखिए बॉलिंग में अगर आप देखें, फास्ट बॉलिंग में देखें तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग में बेटर है, क्योंकि हसन इज़ डूइंग सो वेल, हसन अली एंड शाहीन ऑल्सो, और हारिस रऊफ।
ये तीनों T20 के बेस्ट बॉलर और डेथ के भी अच्छे बॉलर्स हैं। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि भुवी वाज स्ट्रगलिंग इन द IPL, बुमराह इज़ द ओनली वन कि आप कह सकते हो कि ही इज़ डूइंग सो वेल फॉर इंडिया, एंड शामी कैन डू वेल विद द न्यू बॉल, आई बिलीव। स्पेशली इन T20 मुझे उनकी इतना वो आइडिया नहीं है कि वो डेथ ओवर्स में कैसी बॉलिंग करते हैं, लेकिन बुमराह इज़ अ कंप्लीट बॉलर। स्पिन पे आ जाएं तो इंडिया हैज़ अ एज। अगर आप कह सकते हैं उनके जितने भी बॉलर्स थे वो अभी IPL में सारे परफॉर्म कर रहे थे, जडेजा, अश्विन, वरुण चक्रवर्ती। सो अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो इंडिया को एज है। हार्दिक पांड्या के बारे में लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या आप खेले भी हैं उनके अगेंस्ट, आपको क्या लगता है इंडियन टीम में अगर आपको इंडियन टीम चुननी होती तो हार्दिक पांड्या को आप मौका देते इस टाइम जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उनकी? अगर वो बॉलिंग कर रहे होते तो। अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर आपको फिर हार्दिक को ही खिलाना है तो फिर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाना पड़ेगा। अगर तो हार्दिक बॉलिंग कर रहे होते तो फिर तो उनकी जगह कोई ले भी नहीं सकता था। ही इज़, आई थिंक फॉर इंडिया ही वॉज डूइंग सो वेल विद द बॉलिंग एंड बैट। चैंपियन ट्रॉफी में भी आपने देखा था, बॉलिंग भी उन्होंने ठीक की थी, फिर बैटिंग में भी अच्छा था। लेकिन अगर वो सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप रिटायरमेंट से वापस आने का कोई प्लान है? अगर आपका प्लान है तो आप अफरीदी साहब से बात कर लो ना, वो तो वैसे भी एक्सपर्ट है उसके थोड़ा सा आप, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिटनेस है आपकी। कोई प्लान है? क्योंकि जिस तरीके से रिटायरमेंट हुआ मज़ा सा नहीं आया, क्रिकेट फैंस को भी लगा कि यार थोड़ा सा जल्दी हो गया। क्या सोच है इस बारे में? देखिए अभी तो टू बी ऑनेस्ट कोई प्लान नहीं है। अभी आई एम एंजॉइंग माई टाइम विद माई फैमिली एंड जो भी क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी, क्योंकि देखिए चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि आपको जब हो जाती है फिर उनको आई थिंक पीछे छोड़ देना चाहिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूव फॉरवर्ड, और मैं यही ट्राई कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग माई टाइम। थैंक यू सो मच आमिर भाई। ये थे मोहम्मद आमिर, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच दुबई में होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। नालायक पत्रकार उनके साथ बातें करता रहेगा, आप तक लाते रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप